खुशी इस बात की थी कि हमें सचिन तेंदुलकर से पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप का बैच मिला, जो कि हमने खूब चिढ़ाया। हमने जब तक 2011 में हम जीते नहीं ना, उन्हें खूब चिढ़ाया कि हमारे पास तो बैच है वर्ल्ड चैंपियन का, आपके पास नहीं है। वाह। A young team, old rivals, a new format and a glorious win. ये थी पहली T20 वर्ल्ड कप फाइनल की स्टोरी इन अ नटशेल। A good batting score and a nail-biting last over ने इस मैच को बनाया one of the most thrilling games in the history of cricket. Captain Cool MS Dhoni and his team brought the first ever T20 World Cup home in style. और आज उस मैच के 3 heroes will take us back to that memorable day of 2007. तुम्हारा भाई एक ही मैच खेला है पूरे वर्ल्ड कप में, वो फाइनल, तो तुमने वर्स्ट एडवाइस कह दी उसको। वर्स्ट? अरे एडवाइस देने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जब तक वो खेलने वाला था उसको पता चला तब तक बहुत लेट था, तो कोई टाइम नहीं था एडवाइस करूँ। सबसे अच्छी बात थी वीरू भाई, 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप की हमारी टीम थी, उसमें सबसे ज्यादा खिंचाई आपने किसकी की है? देख भाई, वैसे तो मैं सबकी खिंचाई करता था, बट उस टीम में तुम सब लोग जवान थे, यंग थे, तो मेरे जो साथ के खिलाड़ी थे वो थे हरभजन सिंह और युवराज सिंह। तो मैंने सबसे ज्यादा खिंचाई की थी हरभजन सिंह की। वाह 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 वाह, क्रिकेट डायरीज में ऑलरेडी यहाँ पे अच्छा माहौल बना हुआ है। आरपी सिंह फ्रॉम टाउन। वीरू बाजी, खुराना जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया। मुझे एक बात बताओ कि हम तो 2007 वर्ल्ड कप खेल रहे थे, हाँ। बट उस समय तुम कहाँ थे, कहाँ देख रहे थे? क्या पेट से बाहर आ गए थे? इतना छोटा थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट दो, कि अगर आपको लगता है कि मैं अभी 17 साल का ही था। सो मैं उस समय ना चंडीगढ़ में एक लाउंज में बैठ के हम सब दोस्त देख रहे थे। सच बताऊं तो कुछ लोग ऐसे भी थे, अलग अलग गैंग्स आए हुए थे देखने के लिए, अलग ग्रुप सब आए हुए थे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि सब अलग अलग आए हैं, सब लग रहा सब एक साथ देखने आए हैं। जिसको लोग नहीं भी जानते थे उसको भी जप्पी पाई जा रहे थे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, वहां पहली बार मिले थे इसी बात पे। आइए अब बैठिए मेरे शो पर। मतलब मैं गलत जगह बैठ गया। देखो आप तो आप कहीं भी बैठ सकते हो, आप गलत नहीं हो सकते। So वीरू बाजी, इरफान पठान एंड आरपी सिंह ऑन द शो ऑन क्रिकेट डायरीज। तो यहाँ पर हम जो आइकॉनिक मैचेस हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं। आज 2007 वाले फाइनल की वंडर्स की बातें करनी है हमने। इंडिया पाकिस्तान गेम जो होता है वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक, ऐसे दिल धड़क रहा होता है हर बार, और साथ में वर्ल्ड कप फाइनल हो तो आई थिंक और ज्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है। या डेफिनेटली। काफी सीनियर्स ने T20 को एंडोर्स नहीं किया था। यो वन ऑफ द सीनियर्स जिन्होंने एंडोर्स किया था और टीम में थे उस समय। सो एज ए सीनियर प्लेयर आपको ये जो एक पैराडाइम शिफ्ट था क्रिकेट में, जो इतनी एक क्विक क्रिकेट शुरू हो चुका था, कैसा लगा उस वर्ल्ड कप का? एनर्जी कैसी लगी? मैंने T20 क्रिकेट खेली थी 2003-04 में, जब मैं काउंटी गया था। हाँ, तो मैं T20 खेला हुआ था, तो मुझे थोड़ा आइडिया था T20 का, बट बाकी उससे पहले इंटरनेशनल T20 कभी नहीं हुई थी, तो वो पहला ही था वर्ल्ड कप। और जब हम टीम अनाउंस हुई तो शायद MS धोनी कप्तान बने थे, बाकी सब लोग यंग। उसमें जो सीनियर खिलाड़ी में आते थे वो मैं, हरभजन सिंह, युवराज सिंह, ये 3 ही थे। एक एनर्जी थी उस ड्रेसिंग रूम में, तो हमें बड़ा मजा आया। बट प्रेशर भी नहीं था, क्योंकि हमें कोई चाहता भी नहीं था कि भाई यार ये नए लड़के गए हैं, हार उड़ के आ जाएंगे, फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे और आ जाएंगे, ऐसा सबकी सोच थी। और मीडिया ने भी ऐसा ही लिखा था कि यंग साइड है, इंडियन टीम ने कभी खेली नहीं T20, तो जीतेंगे नहीं। तो वो स्पेशल वर्ल्ड कप हो गया हमारे लिए। डेफिनेटली। और बड़ा मजा आया हमको वर्ल्ड कप के, खासकर पाकिस्तान को 2 बार ही हराया उस वर्ल्ड कप में, 3 बार ही हराया। मतलब ये समझ लो कि एक मैच में 2 बार ही हराया और एक मैच में फाइनल में हराया। तो मेरा बड़ा अच्छा रहा। एक अलग फॉर्मेट था, कोई भी रेडी नहीं था। मुझे नहीं लगता कि मेंटली कोई फैंस भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कितना बड़ा ये T20 क्रिकेट आगे जाके होगा, क्योंकि तब तक IPL भी शुरू नहीं हुआ था। तो लोगों को, फैंस को भी पता नहीं था कि उसके तुरंत बाद IPL स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, उसी की वजह से मुझे लगता है वर्ल्ड कप की वजह से ये IPL स्टार्ट हुआ है। और इतनी बड़ा जो लीग बनी है पूरे दुनिया में, शायद अगर हम लोग वर्ल्ड कप ना जीते तो शायद वो देश को फ्लो नहीं मिलता, शायद उसको एक्सेप्ट करने में, शायद IPL ना होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं बहुत नया था T20 के लिए, सिर्फ एक मैच खेला, तो भी डोमेस्टिक का, यूपी वर्सेस शायद राजस्थान का, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। और साथ में सहवाग जीते तो इनका भी थोड़ा समझाने का तरीका बहुत अलग है कि छक्के भी तुम ही खाओगे पर विकेट भी तुम ही लोगे। तो पहली लाइन देख के थोड़ा डर जाता है कि अरे सिर्फ छक्के खाने आए क्या हम। तो दूसरी लाइन से थोड़ा सा उसको ठीक करते कि नहीं विकेट भी तुम ही लोगे। तो जस्ट एंजॉय करो, बिंदास खेलो। और इरफान था वहां पर, तो कि क्या कर सकते हैं, बट बहुत सारा हमारा कन्वर्सेशन होता है मैच के बीच में सीनियर प्लेयर से और जो टीममेट थे कि क्या बेटर कर सकते। यॉर्कर तब उतना चलन में था नहीं, सिर्फ एक ही चीज हम लोग को पता था कि अच्छे स्विंग कराना, उसी पर रिलाई करते हैं जो बेस्ट कर सकते थे। और टूर्नामेंट धीरे धीरे आगे गया और हम लोग टूर्नामेंट चैंपियन हुए। बहुत बढ़िया। सो फाइनल में कितना दुख हुआ आपको
बीइंग अ सीनियर प्लेयर आपने ऑलरेडी 68 मार दिए थे इंग्लैंड के अगेंस्ट, 40 मार दिए न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, अब लेकिन फाइनल में आप इंजर्ड थे, सो यू वर नॉट अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। तो कितना, और सबसे बड़ी बात एमएस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी नहीं कि आप नहीं खेल रहे हैं, वहां पर उन्होंने वही मेंटेन कर रखा, नहीं वीरू इज इज फिट एंड डूइंग दिस, ताकि ऑपोजिशन के साथ भी एक माइंड गेम्स खेल पाए। बिल्कुल, मतलब मैं बहुत दुखी था क्योंकि वो एक ऐसे मोमेंट होते हैं जो शायद ही कोई खिलाड़ी मिस करना चाहे, क्योंकि वर्ल्ड कप फाइनल लाइफ में दोबारा अभी तक नहीं आया। तो मैं पूरी कोशिश की, मैंने लगभग 48 घंटे तक लगातार बर्फ लगाई, हर एक आधे घंटे 1 घंटे बाद मैं बर्फ लगा रहा था अपनी ग्रोइन पर कि मैं मैच के लिए तैयार हो जाऊँ। इंजेक्शन लिया उसमें, बट इंजेक्शन के बाद भी वो दर्द नहीं गया। तो जब मैंने भाग के देखा तो भागते वक्त दर्द हो रहा था। तो क्योंकि रूल ऐसा था कि अगर आप पहले इंजर्ड हुए हो और आप मैच में खेलते हो और उस मैच में खेलते हुए आपको कहीं भी दर्द हुआ तो फिर आपको एक्स्ट्रा फील्डर नहीं मिल सकता, ना रनर मिल सकता। तो फिर मेरे लिए एक बड़ा सेल्फ मोमेंट हो जाता कि मैं अपने लिए वर्ल्ड कप खेल लूं, ना कि टीम के लिए। तो मैंने मैच की सुबह मना कर दिया एमएस को कि भाई मेरा पेन नहीं गया तो मैं नहीं खेल सकता। तभी यूसुफ पठान को सरप्राइज सब खुला। पहली बार ऐसे हुआ है कि पूरे देश में सिर्फ एक ही घर था जहाँ पे शायद लोग खुश थे कि चलो सहवाग इंजर्ड है। पूरे देश में लोग कह रहे सहवाग इंजर्ड है यार, ये सहवाग इंजर्ड है। नहीं, सच बताओ तो कई लोगों को पता नहीं है कि सरप्राइज पाकिस्तान के लिए नहीं था, सिर्फ यूसुफ पठान के लिए भी सरप्राइज था। क्योंकि यूसुफ पठान सुबह 11 बजे जिम में भाई साहब बाकायदा 3 से 4 किलोमीटर भाग के आए थे, ट्रेनिंग करके आए थे, और शाम को जब उन्हें पता चला तो भाई मुझे फोन करा, भाई तू आ रूम में। मैं भाई के रूम में गया भागता हुआ, कहते भाई ये तो खेल रहा हूँ मैं आज। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है यार, इससे बड़ी क्या बात होगी कि यार तुम वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हो, 2007 पहली बार कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, दोनों भाई साथ में खेलेंगे, जिताएंगे भी वर्ल्ड कप। एक बात बताओ, पैर नहीं चल रहा है पैर भारी हो गए। मैं कहा यार तू कुछ भी कर। तो मैंने भाई की थोड़ी स्ट्रेचिंग की, थोड़ा सा मालिश वालिश जो कर सकता था। मैं कहा यार देखिए मौका तो नहीं छोड़ सकते थे। लकीली वो मौका हाथ में आया भाई के, भाई खेला भी, और सामने ही पहली ओवर में मोहम्मद आसिफ को सामने की तरफ, जो उस टाइम का सबसे बढ़िया बॉलर था वो। क्या बात है। एंड आरपी नाम ही एक खतरनाक है, रुद्र प्रताप सिंह। काफी हेवी नेम है, बट किसी को पता नहीं, आज ही पता चला है। क्या बात है, काफी लोग आपकी वजह से काफी लोग आज भी बोलते हैं, हमें तो आज ही पता चला है। तो रुद्र प्रताप सिंह नाम में एक वजन है। पर कभी धारण नहीं किया मैंने, नॉर्मल स्माइली नहीं रहता मैं, नाम भी रुद्र है हमारा। अच्छा, और ये आंखें बंद हो जाती है जब हंसता है ना। ये इरफान भाई जब बॉल भी करते हैं तो बैट्समैन की आंखें बंद हो जाती है। जब आपने देखा कि 158 टारगेट है तो आपको लग रहा था कि यार अभी से फ्लो बनाना आसान होगा या मुश्किल होगा, कैसा लग रहा था उस टाइम पे? टारगेट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी एक बिलीफ था साथ में। बाकी टीम मैम का जो एनर्जी थी हमारे सभी प्लेयर्स में, की एक पॉजिटिव एनर्जी थी, जीतने का एक थॉट था हमेशा, इसलिए हम जीते भी। देखिए पॉजिटिव क्यों ना हो, क्योंकि सहवाग जैसा प्लेयर आपको पानी पिलाने आ रहा है तो एनर्जी तो पॉजिटिव वैसे ही हो जाएगी। कभी सोचा था इन्होंने कि यार हमको पानी पिलाने सहवाग आएगा? बाद में वीरू पाजी के फंडे आपको ब्रेक में मिलते हैं, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा नहीं। और वीरू पाजी का एक स्पेशल नाम भी है जो सचिन पाजी वीरू पाजी को बुलाते थे, वो वीरू पाजी बता सकते हैं। नहीं तू बता ना, इसमें क्या है? वीरू पाजी का नाम था बिरबल। बिरबल, हाँ वाह क्या बात है। बिरबल की तरह वो तो है, बिरबल तो है, बिल्कुल है। कोई ऐसा मौका जाता नहीं था ग्राउंड पे या बाहर कि अगर हमने कुछ गड़बड़ किया या कुछ बहुत अच्छा किया हो, एक कॉम्प्लीमेंट कमेंट ना है उस तरफ से। ज्यादातर तो कमेंट साइड ही रहता था, नमस्कार के, हाँ सही बोल रहे हैं, तो टांग खींचते तो माहिर। देखिए मजा तभी आता है ना जब आपके यंग खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस की है तो उसको आप रिकॉग्नाइज करो, उसको बताओ कि भाई आपकी बदौलत हम लोग वर्ल्ड कप जीते। अगर वो सेटअप नहीं होता, मतलब उसमें एक और बहुत बड़ा रोल श्रीशांत का भी था, अगर ये 3 गेंदबाज अगर नहीं होते उस टाइम में तो शायद हम लोग वो वर्ल्ड कप भी नहीं जीते। क्योंकि मुझे याद है जब पहली बार हम लोग 2007 वर्ल्ड कप में मिले, मतलब मैं, MS धोनी, लालचंद राजपूत और हरभजन सिंह और युवराज सिंह, ये बैठे ऐसी जस्ट बातें हो रही थी भी क्या करना चाहिए वर्ल्ड कप में। तो क्योंकि मैं साउथ अफ्रीका में पहले खेल चुका था ज़्यादा, तो मैंने सिर्फ एक ही बात कही कि यहाँ पर ना 8 बजे के बाद चेज नहीं होती। तो हम कोई भी मैं टॉस जीते तो हम पहले बैटिंग करेंगे, अगर हमने 120 भी बनाए ना हम डिफेंड कर सकते हैं, ऐसी हमारी बॉलिंग में क्षमता है। बिल्कुल। तो एक बार भी हमने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग नहीं की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कुछ बहुत स्ट्रेंज डिसीजंस हुए उस वर्ल्ड कप में, बॉल आउट में नॉन रेगुलर बॉलर्स को भी भेजना, ये सब डिसीजंस बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ द टीम कैसे लिए जा रहे थे? और स्पेशली बॉल आउट का मैं जानना चाहता हूं कि नॉन रेगुलर बॉलर सीधा विकेट पे फेंक रहा है। आई थिंक इसकी सबसे ज्यादा चोट लगी थी वेंकटेश प्रसाद को कि यार गेंदबाजों को तुम सिंगल विकेट पे बॉल नहीं डालने दे रहे, और हम सब लोग हैरान। और हमने प्रैक्टिस की थी। हाँ, ये प्रैक्टिस तो सब कर रहे थे, बट इनका ये था कि जितनी दूर से ये भाग के आएंगे
एक बार भी बॉल नहीं मारते थे नेट में। तो हम जितने भी जो पास स्पिनर थे वो डालते थे, ज्यादातर बॉले मारते थे। आरपी शायद सहमत ना हो। मैंने ऐसे नॉन रेगुलर बॉलर में रोबिन उथप्पा की बात कर रहा हूं, रोबिन उथप्पा को भेजा आपने, क्योंकि हम लोग कंसिस्टेंट थे विकेट मारने। हम बल्लेबाज बहुत मार रहे हैं। अरे उसमें सब हमेशा सारे नेट सेशन के बाद एक ऐसे फन सेगमेंट जैसा था, जैसे यहाँ फन सेगमेंट चल रहा है कि सब लोग स्टंप्स में सिंगल विकेट करेंगे, तो हम सब करते थे। हाँ, उसमें जरूर वीरेंद्र सहवाग नंबर 1 थे कि अगर 10 में से 11 हिट मारते थे, एक ज्यादा ही मार देते थे वो। सो ये नंबर 1 थे कि सबसे ज्यादा हिट सिंगल विकेट पे मारते। उस हिसाब से एमएस ने एक प्लान किया था उसमें, तो ये भी थे, रॉबिन भी थे, हरभजन ये थे, मैं नहीं था। तो मैंने बाद में पूछा कि हमें पता नहीं था कि इसका प्लान हुआ एमएस। मैंने कहा मैं क्यों नहीं, तो एज यूजुअल तेरा बॉल स्विंग कर जाएगा, स्टंप के बाहर निकल जाएगा। यार मैं इतने खेलता आ रहा हूँ, आगे डाल देंगे एकदम। हमने ये भी बोला था एकदम आगे डाल देंगे। मैंने कहा मतलब कंफ्यूज मत करो मुझे आके, ये 5 लोग डिसाइड कर लिए मैंने, तुम्हारा बॉल स्विंग करता तुम आउट करने के लिए, बोल्ड करने के लिए नहीं। अब जाके देखो कैसे चल रहा है। क्या बात है। सो जोगी पाजी का लास्ट ओवर करना काफी अनयूजुअल डिसीजन था। तो यू बोथ बीइंग बॉलर्स, आपके दिमाग में क्या चल रहा था? जोगी पाजी बॉल करने वाला है, पब्लिक के लिए पहले मैं इन दोनों को खुशी थी कि हम नहीं डाल रहे हैं, ठीक है, हार गए तो हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। सही है, बट इन दोनों के और पूरे हो गए थे। नहीं, एक्चुअली वो सब लोग बात करते हैं कि जोगिंदर शर्मा की ओवर डाली, लेकिन धोनी के पास ऑप्शन था भी नहीं। देखिए, क्योंकि अगर आपके पास ऑप्शन हो ना तो समझ में आता है कि अगर आरपी की ओवर बची होती और फिर महेंद्र सिंह धोनी ने जाके जोगिंदर शर्मा को गेंद डाली होती, तब समझ में आता है कि हाँ ये थोड़ा सा डिसीजन थोड़ा सा अलग है। क्योंकि सिर्फ या तो हरभजन सिंह की ओवर बाकी थी, जो जिनकी थोड़ी ओवर बड़ी हो गई थी। देखिए, कमाल के बॉलर है, कमाल की गेंदबाज है हरभजन सिंह, खुल के बुराई कर सकता है, इसलिए बात नहीं है, अपने भाई मिसबा बहुत अच्छा खेला था उस दिन। वही रीजन था। क्योंकि देखिए, अगर आपके पास वो स्पिनर को अगर अच्छा खेल चुका है मिसबा, वो वेट करके खेल रहा था, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन था और एक ही ऑप्शन था जोगिंदर शर्मा, और उन्होंने गेंदबाजी की। और वहीं पे हम लोगों, और फिर बाद में वो शॉट जो खेला उन्होंने, शायद अगर कोई दूसरा गेंदबाज होता तो वो पेस के साथ वो बड़ा शॉट लग जाता, क्योंकि जोगी के पास उतनी पेस नहीं थी, इस वजह से गेंद ज्यादा दूर नहीं गई। और फिर नसीब में हमारे था वर्ल्ड कप और हमें मिला। क्या बात है। वो तो जो कैच पकड़ा है श्रीचांद, कमाल का, क्योंकि केरला में सिर्फ ऊपर से गिरी हुई चीज ही पकड़ते हैं, सामने से आए तो नहीं पकड़ते हैं। तो इतने नारियल पकड़े होंगे वो नहीं। अच्छा, वो कैच तो पकड़ा था, अफरीदी का भी कैच उसने नहीं पकड़ा था, पहली बॉल पे जो आउट किया ना, और जॉनी वो भी गेंद ऊपर गई थी ना। हाँ, ऊपर, हाँ, बिल्कुल सही बात, वो भी बहुत ऊपर गई थी। सर यूवी पाजी के 6 छक्के, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दैट वर्ल्ड कप। पूरे वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद कम से 1-2 साल बाद लोग बात करते रहे स्टोर बोर्ड पे, तो शायद तब नींद नहीं आ रही होगी 1-2 साल। तो उस मैच में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया था, अबाउट क्या बात कर रहे हैं मैंने बनाया 68। आप भूल जाते हो ना, आप तो 68 वैसे फेंकते हो, 78 ऐसे फेंकते हो। मुझे लगा जो युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे, उसके अलावा कुछ और याद नहीं उस मैच का, और बात भी नहीं कर सकते। नहीं, बट आई वांट टू नो कि उस दिन का टीम माहौल, अंदर ड्रेसिंग रूम में कुछ तो बात हो रही है, कर क्या रहा है इंसान। देखिए, मैं आउट होके मैं सीधा ऊपर गया था और नीचे डगआउट में प्लेयर बैठे हुए, तो मेरे पास ऊपर एक कंप्यूटर एनालिस्ट होता था और 1-2 प्लेयर हम लोग बैठे होंगे, गौतम था शायद, और था, हम लोग सब ये लोग प्रे कर रहे थे कि यार आज ये रिकॉर्ड बन जाए, 6 छक्के लग जाए। तो हर छक्के के बाद एक और लग गया, एक और लग गया, एक और लग गया। तो ये चल रहा था कि भाई ये मजा आएगा, रिकॉर्ड बनेगा। तो छक्के, लेकिन विरूपा बहुत कमाल थे। पॉइंट के ऊपर छक्का लगाया तो मुझे लगा शायद अब तो ये 6 मारी, चौथा छक्का था, और छठा बॉल तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने दे ही दिया कि उनके एरिया में कि आप मारिए। क्योंकि वो पर्टिकुलर मोमेंट इतना तगड़ा था कि जो फ्लिंटॉफ ने उनको चार्ज अप किया उस ओवर से पहले, उनको गुस्सा दिलाया, फिर वो उनके पास गए, और उसके बाद फिर स्टुअर्ट ब्रॉड ने ये कहा कि जीसस कहाँ भेजे थे। अरे थोड़ी जेलसी हुई क्या उसको, उसके बाद उसको M5 मिली BMW, हमें कुछ नहीं मिला। हमें वर्ल्ड कप मिला, हमें वर्ल्ड कप मिला, सिर्फ हमें उस कप से संतुष्ट करना पड़ा। लेकिन खुशी इस बात की थी कि हमें सचिन तेंदुलकर से पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप का बैच मिला, जो कि हमने खूब चिढ़ाया। हमने जब तक 2011 में हम जीते मिला, हमने खूब चिढ़ाया कि हमारे पास तो बैच है वर्ल्ड चैंपियन का, आपके पास नहीं है। बहुत बढ़िया। तो इंडिया पाकिस्तान की जब भी गेम होती है, हमेशा हलचल, एक इमोशन इतना स्ट्रांग होते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों तरफ की लैंग्वेज काफी सिमिलर, लोग समझते हैं क्या कह रहे हैं क्या नहीं, तो कुछ बैंटर ऐसा जो जहां पर जो याद हो आपको उस वर्ल्ड कप के मैच का? जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था ना, तो हम गौतम गंभीर को खुला छोड़ देते भाई गौतम आप संभाल लो, इसके बाद फिर नाम अगर कोई आता तो शायद मैं कि जो जिसमें थोड़ी सी जो हमारी
प्यार भरी बातें होती थी, उससे ज्यादा तो क्या कहेंगे। अफरीदी के साथ हमेशा होता था, और अफरीदी को पता नहीं वो शुरुआत के बाद पहली बॉल पे बॉल आउट करना, उसके बाद अफरीदी को पहली वाइड थी क्योंकि बाउंसर डाला था, और उसके बाद फिर धीमी गति की गेंद डाली थी, वहां पे वो आउट होते। तो उनको लगता था कि जब मैं गेंदबाजी करने हो तो मुझे बस स्टेडियम के बाहर मारना है, शायद वो गुस्सा होता था और हमेशा अपने विकेट गंवाते थे। लेकिन ज्यादातर वो जो प्यार भरी बातें जिस तरह से करते थे वो गौतम गंभीर ज्यादा करते थे। क्या बात है विरूपा जी, आपने क्या हमेशा सेटल किया मामला? आप हमेशा तो ऐसे आप अप टेम्पो रखते हो माहौल, लेकिन फन वे में रखते हो। बट उनके साथ सेटल क्या करना उनके साथ सेटल नहीं करना, तो वो जो गौतम गंभीर लड़ाई करते थे उनके साथ हमें भी देना पड़ता था। क्या वो जब स्ट्राइक पे थे, हम नॉन स्ट्राइक पे थे, तो तब हम साथ, मतलब हम कुछ कहते थे, सुनते भी थे और कहते भी थे। तो मतलब यही मजा है कि जब आप एक ही लैंग्वेज में एक चीज बोल रहे हो, दोनों को समझ में आ रही है, तो चुभती बहुत थी, चुभती बहुत थी। वो चुभन हम लोग ज्यादा कराते थे, क्योंकि हम लोग ज्यादा जीतते थे वर्ल्ड कप में उनसे, तो इसलिए उनको ज्यादा कराते थे। क्या बात है। तो फैमिली फ्रेंड्स का जो आसपास फैमिली को, जब ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ देम वर वाचिंग द मैच, आपने किसी फैमिली मेंबर वहां पहुंचा देखने के लिए? इतने सारी फैमिली थी वो जो मैदान में, वो फैमिली थी हमारी, ऑफ कोर्स हमारे फैंस जो थे फैमिली के तरह ही थे। और सबसे बड़ा सेलिब्रेशन जब हम लोग वापस आए यार, वो कमाल का सेलिब्रेशन था। मुंबई वाकई में रुकी हुई थी, मैंने मुंबई को रुकते हुए अपनी लाइफ टाइम में कभी नहीं देखा था। पहली बार जब हम लोग वर्ल्ड कप जीत के आए, हमारी फ्लाइट लैंड हुई, हमें ये बताया गया था कि आपको हम वानखेड़े में जाएंगे, ऊपर बस में, खुली बस में जाएंगे, फैंस आने वाले। हुआ क्या, लैंड हुए हम लोग वाया दुबई, हमारी फ्लाइट थी, मैं धोनी के बाजू में बैठा हुआ था और बारिश हुआ था, बारिश हो रही थी। तो मैंने धोनी को बोला, मैं कहा भाई सब चौपट होने वाला है, कोई तुझे फैंस दिखने वाला नहीं है। कहता है इरफान देखते अभी बाहर जाते, देखते क्या होता है। हम लोग बाहर निकले और देखा वानखेड़े में, अगर आप मुंबई से एयरपोर्ट से अगर जाओ तो आपको लगता है 45 मिनट या 1 घंटा, हमें 4 से 6 घंटे लगे थे, 5 घंटे लगे थे, 4 से 6 घंटे उस दौरान हमें लगे थे। पूरा मुंबई मैदान में था और हमारा स्वागत कर रहा था स्वैग के साथ। 5-6 घंटे का जो ये ट्रैफिक जैम था, मैंने सुना है कि सचिन तेंदुलकर भी वहीं पे फंसे हुए थे कि ट्रैफिक जैम में, कहीं जा रहे थे गाड़ी में, अच्छी बात थी। वैसे वो लोगों को फंसाते हैं खुद की परफॉर्मेंस करके। अच्छा, ही इज अ प्रैंकस्टर, मैंने सुना है ड्रेसिंग रूम में काफी, मतलब बट वो तो 2007 में थे ही नहीं। नहीं, अदरवाइज मीन प्रैंक्स कोई अदरवाइज कभी और करेंगे। 2007 के लॉकर रूम में, ड्रेसिंग रूम में कौन था आरपी आपके हिसाब से सबसे शरारती इंसान कौन था? हम तीनों में एक आदमी मौजूद, सबसे शरारती वही थे। ये इनकी बात कर रहे हैं। मैं तो उधर देख रहा हूँ, मैं तो देख भी नहीं रहा। Normally music also brings people together, एक साथ गाना, एक साथ डांस करना, कुछ वगैरह। कौन था डीजे, कौन था जो प्लेलिस्ट किसके पास होती थी अक्सर की? अच्छा, तू गाने बजाया। सिंगर हमारे थे वीरूपा जी, वीरू किशोर दा, और डांसर था हमारा श्रीशांत। तो पता ही है हमें। और अगर ये लोग तो सिर्फ खेलने गए थे और कुछ करने नहीं गए। इतने शरीफ थे, हम लोग बहुत शरीफ थे, सिर्फ खेलने गए थे, प्रैक्टिस में जाते थे, बहुत शरीफ थे। तो हमारी टीम में एक कंप्यूटर एनालिसिस होता था, उसका काम था कि आपको ग्राफिक्स देना कि कौन सा बैट्समैन पहली 10 गेंद कैसे खेलता है या कहाँ गेंदबाजी करना है। शायद हमने बहुत कम इसका यूज किया। उसका मेन काम रहता था हमारे आईपॉड में गाने डाल के देना और हार्ड डिस्क में मूवी डाल के देना, मूवी गाने, और बोलता था कि नहीं, आपको मैं एक आपके डोर के नीचे स्लिप डाल दूंगा कि कौन सा बैट्समैन कैसे खेलता है। मैं मत करना भाई, हमें कंफ्यूज मत करो, सिर्फ गाने आप डालते रहो, वो ठीक हमारे लिए। सही है। तो वीरूपा जी का तो हमें पता है कि वो राइट पैर पहले लेकर जाते हैं, है ना, मैदान में। तो एक हल्का सा हाफ सुपरस्टिशन अगर आप मान सकते हैं। इरफान भाई, आपका या आरपी आपका कोई ऐसा टोटका या टशन? तो बैटिंग में मुझे पैर आगे पीछे करना पड़ा, टीम तो बुरी हालत में, बैटिंग का तो मुझे ध्यान नहीं है अपना। लेकिन बॉलिंग में हाँ, जूते शायद मैं भी पहले राइट लेग में पहनना पसंद करता था कि थ्रू आउट योर करियर। हाँ, वो आदत सी रही। और दूसरी चीज़, वो वार्म अप टाइम पे जब गेंद डालने से पहले 3 बॉल अपने मिड ऑन और मिड ऑफ को फेंकना, वो एक आदत थी, सुपरस्टिशन कह लो या आदत, पर वो 3 बॉल तो मैं जरूर फेंकता था। हाँ, मेरा कोई ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, अगर आदत की बात करें तो 6 बॉल जरूर डालता था मैं, अगर 6 बॉल, हाँ, मैच से पहले, क्योंकि पूरी तरह से बॉडी खुलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप पहली ओवर डालते हो तो एकदम फ्री होना बहुत जरूरी है। तो 6 बॉल उतनी ताकत से, जितनी ताकत से मैच में डालने वाला हूँ, वो करता था मैं। क्या बात है। तो अब मैं लेकर आने वाला हूँ आपको अपने गेम वाले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है LBW। इट्स कॉल्ड लेट्स बी विकेड। तो इसमें मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, ठीक है, कि अलग अलग टीममेट्स को आप कौन से दर्जा देंगे, कौन सी पर्सनालिटी उनको कहेंगे। तो एक एक नाम आपने बोलना है, ठीक है। द कामेस्ट टीममेट इन 2007 वर्ल्ड कप स्क्वाड।
हम अपना नाम भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं, आप तो सबसे काम हुई। हाँ नहीं था तब तक किसी को पता नहीं था धोनी कूल है। मेरे को लगता था अजीत अगरकर इरफान के साथ, क्योंकि हमेशा वो काम तरीके से पूरे टाइम पेश आया, वो ठीक है हो जाता। सीनियर भी थे ना, इनको लुक आफ्टर करते थे, बॉलिंग इनका डिपार्टमेंट संभालते थे, तो बिल्कुल करते थे। अब ग्लव्स लेके पीछे खड़े भी होते तो कहाँ गेंदबाजी करनी थी। द लेजी टीममेट युवराज सिंह। ओह, कोई और हो ही नहीं सकता, कोई और हो ही नहीं सकता। आपके दिल में लगी है बात। कुछ हुआ क्या ऐसा? नहीं, he's like that only. जहीर खान नहीं थे, नहीं तो मैं जहीर खान का नाम लेता। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा। अच्छा, क्योंकि मैं उनको अंडर 19 से देखता आ रहा हूँ, वो भी एक डिफरेंट कैरेक्टर है, वो भी बहुत लेट बैक एटीट्यूड रखते हैं कि हाँ ठीक हो जाएगा, बैठे वार्म करने जाना, थोड़ा भाग लिया, स्टेज कर लिया। द ड्रामा किंग हरभजन सिंह। श्रीशांत भाई मैंने जिसके साथ ज्यादा टाइम बताया वो ही बता सकता हूँ। श्रीशांत के साथ उसके बाद 2011 वर्ल्ड कप तक टाइम बताया। ओके, द ट्रबल मेकर हरभजन सिंह। हरभजन सिंह। तीनों का हरभजन सिंह। मतलब कैसा है कि कंपटीशन है, लेकिन ट्रबल मेकर ऑफ द फील्ड और ऑन द फील्ड दोनों ऑफ द फील्ड ज्यादातर हरभजन सिंह और पासी में वीरेंद्र सहवाग, लेकिन शायद हरभजन सिंह। ट्रबल मेकर, ओहो मैं कुछ नहीं बोल मैं बैठा हूँ इसलिए मैं थोड़ा नीचे हो गया। अगर ये हरभजन बैठा होता तो मैं ऊपर हो जाता, हरभजन नीचे हो जाता। हरभजन फिर भी रहता। ओके, द स्टबर्न टीममेट कौन था सबसे ज्यादा ढीठ? मानते नहीं बात। ढीठ? धोनी नहीं, ढीठ मैंने कहा, मुझे बॉलिंग करने से यही नहीं। मुझे लगता श्रीशांत था ढीठ। Yeah. वो मर्जी बोल लो, उसने करना अपना ही वही है। उसको मना करो कि भाई ये नहीं करना है, अपने आप से बात नहीं करी। वो जब अपने आप से बॉलिंग करने के बाद ना ऐसे आपने बात ऐसे कुछ करता था, और धागे 15-20 धागे नहीं पहने। वो हाजी अली भी जाके आया हुआ है, वो स्वामीनारायण के मंदिर भी जाके आया है, वो साउथ में भी कहीं टेम्पल भी जाके आया है, चर्च भी जाके आया, सब जगह। मतलब वो सब धागे उसने ले। उसको मैंने बोला ये विकेट तेरे को धागे नहीं दिलाएंगे, तेरी कला दिलाएगी, लेकिन नहीं, वो भाई साहब दूसरे दिन ना एक और धागा, वो नहीं मान रहा। तो बिल्कुल श्रीशांत। बढ़िया। फूडी कौन था सबसे ज्यादा? पूछने वाली बात है। खाने का शौकीन? बिरयानी का डब्बा पूरा निपटाने वाले एक ही बंदे थे हमारे ड्रेसिंग रूम में। मेरा एक रिश्तेदार रहता है वहां पे पोचेस्ट्रम में, वहां से 3 घंटे की ड्राइव है जोबर्ग। तो जोबर्ग में बाकायदा बड़ा पतीला आता था, छोटा सा गैस भी आता था, जो होटल के अंदर बाकायदा परमिशन ली थी कि यहाँ पे बिरयानी गर्म होगी, और गरम वापस होती थी, और पूरी टीम का खाना वहां पे। वाह जी। उसमें तो अगर ये दोनों भाई साथ में, यूसुफ और इरफान, तो शायद मतलब वो जो पूरा किसी को मिले ही ना, बड़ा सा होता है वो खत्म कर देंगे दोनों भाई मिलके। हम लोग सिर्फ साफ करने के लिए बचेंगे। बहुत बढ़िया। ओके, प्रैंकस्टर कौन था? बची। हाँ, हरभजन सिंह। लास्ट सवाल है, सबसे ज्यादा टाइम वॉशरूम में कौन लेता था? श्रीशांत देता था सबसे ज्यादा टाइम वॉशरूम में, सोचते वक्त, या फिर गॉड को लेटर लिखने के लिए वो सोचना पड़ता था, इसलिए ज्यादा बैठ के वॉशरूम में ही अपने आप दिमाग लगाता था। श्रीशांत। ये आपका फ्रेज है, गॉड को लेटर लिखना, क्यों लिखते थे असली? क्योंकि श्रीशांत ऐसा सुना था मैंने कि कुछ लेटर वगैरह लिखा था उन्होंने, बहुत भगवान को बहुत परेशान थे और वॉशरूम में बैठे सोचा, और हमने तुम बाहर निकलो प्लीज। वाह, थैंक यू सो मच। सभी टीममेट्स को अब हम अच्छी तरह जानते हैं कौन क्या करता है, क्या नहीं करता है, किसकी क्या क्षमता है। अब जाते जाते आपने ये बैट साइन तो करनी है, उसके साथ साथ आपने एक चीज लिखनी है। ये प्रेडिक्शन वाला सेगमेंट है, जब आप 2 टीमों का नाम लिखना है जो फाइनल खेलेंगी। वीरूपा जी, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। आरपी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। एंड इरफान भाई, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका इट इज। ओके, तीनों ने अलग अलग नाम लिखे हैं, एंड तीनों में इंडिया जरूर है, टचवुड, वो अच्छी बात है। सो मे द बेस्ट टीम विन, और इंडिया बेस्ट टीम है, ऐसे क्या बात है। थैंक यू सो मच वीरूपा जी, थैंक यू सो मच इरफान भाई, अभी थैंक यू सो मच। इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। एंड 2007 का जो रिलीव किया है हमने मोमेंट, आई एम श्योर जितने भी लोग देख रहे हैं उनको याद आ गया होगा वापस वो पल, वो जो सब भागते हुए ग्राउंड में पहुंचे थे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। फन।